नमस्कार दोस्तों। चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार तो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर पहुंचते हैं और चारों धामों में भी सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं केदारनाथ धाम के लिए। भक्त बड़ी ही आस्था से भोलेनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ते हैं और इस भीड़ में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। लोग किसी भी तरह बस धाम तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में अगर किसी भी वजह से लोगों को चलने में कोई दिक्कत हो तो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से बाबा केदारनाथ धाम तक आने का विकल्प चुनते हैं। यही कारण होता है कि हेली टिकट्स काउंटर खुलते ही फटाफट सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। कई दिनों के स्लॉट्स फुल हो जाते हैं और अगर आपने फुर्ती नहीं दिखाई, टाइम से अपनी टिकट बुक नहीं की, तो आपको अपनी पसंद के डेट पे टिकट मिल भी नहीं पाती। ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने की योजना हेलीकॉप्टर से बना रहे हैं तो आपको अपनी जेब पर थोड़ा वजन बढ़ाना होगा, क्योंकि पिछले साल से इस साल टिकट की कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। ये रेट्स 5% तक बढ़ने की उम्मीद है। हाँ, ये बात जरूर है कि रेट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह ही भोलेनाथ के दर्शनों का इतना ज्यादा रहता है कि उन्हें कुछ खास फर्क इस बात का नहीं पड़ता। मन में बस ऐसी भावना आ जाती है कि दर्शन करने हैं तो बस करने हैं। चार धाम यात्रा के लिए इस बार केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 5% तक की बढ़ोतरी होगी। हेली टिकटों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम की यात्रा का आगाज होगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। यूकाडा ने गुप्तकाशी, फाटा, सेरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए हेली सेवा संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली है। पिछले वर्ष की तरह ही पवन हंस, हिमालयन हेली, ट्रांस भारत, ग्लोबल विक्ट्रा, थम्बी एविएशन, कैस्ट्रल एविएशन, एरो एयरक्राफ्ट हेली सेवा संचालित की जाएगी, लेकिन केदारनाथ के लिए हेली किराए में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग के लिए चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री हेली सेवा की ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। एक बार में एक आईडी से अधिकतम 6 सीटों की बुकिंग हो सकती है, जबकि ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्री एक बार में 12 सीट तक बुक कर सकते हैं। बद्री केदार के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। देश दुनिया से यात्रा में आने के लिए तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसा केदारनाथ मंदिर 6 महीने तक बंद रहने के बाद 2 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए अपने दरवाजे फिर से खोलने वाला है। ये मंदिर सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली चार धाम यात्रा का हिस्सा है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के CEO विजय प्रसाद थपलियाल ने पुष्टि की है कि केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे खुलेंगे। शुभ तिथि महाशिवरात्रि पर उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद तय की गई, जहां सर्दियों के महीनों में भगवान केदारनाथ की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा के साथ ही छोटा चार धाम यात्रा के सभी 4 तीर्थ स्थलों की तिथियां भी तय हो गई हैं। गंगोत्री धाम 30 अप्रैल 2025 को और यमुनोत्री धाम भी साथ ही 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम 2 मई 2025, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को खुल जाएंगे। ये तीर्थ स्थल एक पवित्र तीर्थ यात्रा सर्किट बनाते हैं, जो आध्यात्मिक साधकों, साहसिक प्रेमियों और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के हिमालय की प्राचीन ऊंचाइयों की ओर आकर्षित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि का निर्णय हिंदू संतों और वेद पाठियों द्वारा ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पारंपरिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से किया गया, जहां सर्दियों में भगवान केदारनाथ की मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। राजसी बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह मंदिर मंदाकिनी नदी के पास
3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम तक 3 तरीकों से पहुंचा जा सकता है। आप वायु मार्ग, रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग चुन सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से आते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा देहरादून जो कि 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पड़ेगा जो कि 241 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप सड़क मार्ग से केदारनाथ धाम तक आते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले अंतिम योग्य स्थान गौरीकुंड तक आप अपनी कार या बस से आ सकते हैं। इसके आगे आपको ट्रैक करना होता है। गौरीकुंड से मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री 16 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं। ये रास्ता हिमालय, हरे भरे जंगलों और झरनों के मनोरम दृश्यों से सजा हुआ है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए फाटा, गुप्त काशी और सिरसी जैसे स्थानों से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ही जल्दी ही SOP जारी होगी। इस बार स्वास्थ्य विभाग यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की 0 डेथ की रणनीति तैयार कर रहा है। यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिस्पॉन्स पोस्ट यानी कि MRP व स्क्रीनिंग पॉइंट की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा रजिस्ट्रेशन के दौरान तीर्थयात्रियों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देनी होगी। यात्रा के दौरान 200 डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को रोटेशन के आधार पर तैनात किया जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित ट्रेनिंग राजकीय मेडिकल कॉलेज दून व श्रीनगर में दी जाएगी। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहती है और आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। 4 धाम की यात्रा अति दुर्गम है, लेकिन साथ ही यहाँ का वातावरण शुद्धता से भरा हुआ है। वातावरण की शुद्धता आपके तन और मन को भी शुद्ध करती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी उम्र बढ़ती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। आध्यात्म का अर्थ है परम तत्व से आपका जुड़ाव, और ये जुड़ाव तभी संभव है जब आपको सत्य का ज्ञान हो गया हो। और 4 धाम की यात्रा करने से आपको इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं और ईश्वर के प्रति जुड़ाव को महसूस करते हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में सात्विकता का निवास होता है। इसी तरह 4 धाम की लंबी यात्रा के दौरान भी आप सात्विक भावों से भरे रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन के लक्ष्यों को समझने में मददगार मानी जाती है। यानी 4 धाम यात्रा आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 धाम की यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ ही प्रकृति के विभिन्न रंगों को देखने का भी आपको मौका मिलता है। आप खुद को प्रकृति के नज़दीक पाते हैं और ये जुड़ाव आपके विचारों को तराशता है। 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसके जाने अनजाने में जो उसने गलत कार्य किए होते हैं उनसे भी उसे मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि एक बार 4 धाम की यात्रा करने के बाद आप पुण्य कर्म करें और अपनी गलतियों को ना दोहराएं। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 धाम की यात्रा कर ले तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में 4 धाम के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आप भी इस साल 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।